नमस्कार। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं कुछ हस्तरेखा के विषय में। आप लोग अपनी हथेली को देख करके स्वयं यह जान पाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है। हमारी हथेली में कई प्रकार की रेखाएं होती हैं, जैसे कि ये रेखा हो गई, ये रेखा है और ये रेखा है। जो मोटी मोटी 3 रेखाएं हमारी हथेली में दिखती हैं इस प्रकार से, और एक रेखा इधर से ऐसे जाती है। तो इसमें सर्वप्रथम यहाँ से होकर के इस तरह से जब ये घुमावदार धनुषाकार बन करके जो ऊपर मणिबंध की तरफ गया हुआ है, इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा अथवा आयु रेखा भी कहते हैं। और इसके साथ यहाँ पर से निकल करके ये जो ये रेखा आ रही है, इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जो कि यहाँ से इधर को जाती है। और इधर से निकल करके इधर को आती हुई, इस उंगली की तरफ आती हुई जो रेखा है, इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर से निकल करके बीच वाली उंगली की तरफ जो जाती हुई सीधी रेखा होती है, उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। ये 4 बड़ी बड़ी रेखाएं हैं। इसके अलावा हमारी कलाइयों के ऊपर 3 रेखाओं का एक घेरा बना हुआ होता है, जिसे हम मणिबंध रेखा कहते हैं। और हमारे जीवन में यहाँ पर जो रेखा होती है, छोटी सी ऐसी घुमाव वाली कनिष्ठिका, जो छोटी उंगली है उसके नीचे जो रेखा बनी हुई है, उसे संबंध रेखा कहते हैं। और विवाह रेखा भी इसे कहते हैं। कई ज्योतिषियों का मानना है, क्योंकि यहाँ पर जो रेखा होती है वह जो है विवाह रेखा न होकर के अतिरिक्त प्रेम संबंध या फिर जो है एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर वाली रेखा भी कहते हैं। और यहाँ पर जो मंगल ऊर्ध्व मंगल क्षेत्र है, यहाँ पर अंगूठे के जड़ में यहाँ पर संबंध रेखाएं यानी कि असली विवाह रेखा यहाँ पर मानी गई है। इसके अलावा ये जो उंगली है, रिंग फिंगर है, इसके नीचे से एक रेखा ऐसे आती है, उसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। ये हमारे हथेली में मोटी मोटी कुछ रेखाएं होती हैं और इन रेखाओं का अपना अपना फल होता है। इसके अलावा हमारी हथेली में ग्रहों का भी वास होता है। जैसे कि ये जो अंगूठा है, इसके नीचे का ये जो उठा हुआ भाग है, इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। और इसके बगल में यहाँ पर चंद्र पर्वत, यहाँ पर निम्न मंगल पर्वत, ये छोटी उंगली के नीचे वाली जगह है, इसको बुध पर्वत, यह सूर्य पर्वत, यह शनि पर्वत, ये गुरु पर्वत अथवा बृहस्पति क्षेत्र, और यह ऊर्ध्व मंगल क्षेत्र। और यहाँ पर जो बीच में गहरा है भाग, यह राहु क्षेत्र, और इसके ठीक नीचे केतु का क्षेत्र माना गया है। हमारी हथेली में भी 9 ग्रहों का वास होता है। और हथेली के प्रकार जिस प्रकार के होंगे और जैसे जैसे रेखाएं बनी होंगी, उसी हिसाब से हमारे जीवन में उनका फल भी